हम सबको क्लियर स्किन चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस क्लियर स्किन कैसे रखनी है और क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में हम सुनते हैं, नए प्रोडक्ट्स वायरल हो रहे हैं। सो आइए साक्षी मैम से पता करते हैं कि स्किन केयर हमें कैसे करनी चाहिए। बताइए मैम। हाय, सो मेरी जो स्किन केयर एडवाइस है वो आपको भी वही है, व्यूअर्स को भी वही है, मेरी अपनी बेटी को भी वही है कि बेस्ट स्किन केयर इज नो स्किन केयर। प्लीज स्टॉप डूइंग स्किन केयर, स्पेशली फ्रॉम इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट हर खाने की चीज़ को पीस के चेहरे पे लगाया जा चुका है। हर प्रोडक्ट इतना वायरल प्रोडक्ट है कि उसके बाद सबकी ग्लास स्किन हो रही है। और होम केयर प्रोडक्ट्स के भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो घर में सिरम्स बना के बेच रहे हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज आर क्रेजी। We have to love our skin. We have to achieve the best version of that skin. Improving your skin does not mean कि आप उसको लाइट करने में लग जाएं या आप उसको क्लियर करने में लग जाएं। जो मेरा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से मुझे स्किन इशू आएगा, मुझे उसको इंटरनली डील करना पड़ेगा। बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज कि डू व्हाट योर दादी और नानी डिड। कोई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते थे वो लोग, कोई मेकअप नहीं यूज़ करते थे। मेकअप इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर फेस एंड इफ़ यू रियली हैव टू यूज़ इट, डू क्लीन इट वेरी वेल। सेकेंड एडवाइस इज यूज़ अ गुड सन ब्लॉक, अ मॉइस्चराइजर एंड अ फेस वॉश। Keep your skin very clean. Make sure your pillows and your bed sheets are very clean. And the product should be medicated, not very expensive. You don't have to buy 2,500, 3,500, 5,000 ka product, because trust me, we all have tried them and nothing changed. Take basic medicated products and just to maintain your skin. Whenever you see an issue, I understand that when we are not looking our best, we feel a little underconfident. सो जो पैसे आप प्रोडक्ट्स में खर्च करने की सोच रहे हो 2-2, 5-5, 4-4 हज़ार करके, उनको इकट्ठा करो, एक अच्छे क्लिनिक पे जाओ, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन लो। जैसे हमने हाइड्रोफेशियल की बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि आप अंदर जाओगे बाहर आओगे फर्क होगा चेहरे। राइट। फिर भी होम केयर अगर आपने करना है, यू कैन डू द दादी नानी नुस्खे। आज के ज़माने में वो सफिशेंट नहीं है। हमारी दादी नानियों को उतना प्रॉबेबली स्ट्रेस नहीं था ऑफ स्क्रीन्स एंड ऑफ द पोल्यूशन दैट वी आर हैविंग टुडे, एंड their diets were richer than us. Correct. But like all our moms were beautiful, right? Yeah. And they never used anything on their faces except besan or malai or dahi or whatever. So yes, you can put a fruit pack once in a while. You can use some very herbal Uptons with minimal ingredients to scrub your face once in a while if it suits you. आज की डेट में सबको सूट नहीं करता है। Right. बाकी जो भी है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, go to a doctor, take a proper treatment for it. ओके, थैंक यू मैम। मैम ये तो हुआ नॉर्मल स्किन केयर रूटीन, बट इसके अलावा कुछ लोगों के स्किन पे कंसर्न्स होते हैं लाइक पिट्स, स्कार्स, एक्ने। सो इस तरह के किसी स्किन कंसर्न के लिए आप कोई ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है या आपके क्लिनिक्स में अवेलेबल है? As I said before कि घर पे तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। घर पे आप सिर्फ अपने फेस को क्लीन रख सकते हो, हाइड्रेट कर सकते हो एट द मैक्स। अब एस्थेटिक क्लिनिक्स में हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफेशियल, किसी को भी डलनेस है, ग्लो चाहिए, हाइड्रेशन की कमी है, विच इज़ ऑल ऑफ अस। इवन आप बहुत सुंदर क्लाइंट भी देखोगे तो उसको भी हाइड्रोफेशियल की नीड तो होती है। करेक्ट। सो दैट इज़ समथिंग विच अ क्लाइंट कैन गो फॉर। या फिर किसी को अगर रोजेशिया का प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि पिंक हो जाते हैं उनके चीक्स बहुत जल्दी, दैट्स कॉल्ड रोजेशिया ऑल्सो। उसमें फोटोफेशियल्स बहुत इफेक्टिव है। इवन समटाइम्स क्लाइंट्स का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है बट चार्म नहीं है फेस पे, वहाँ भी फोटोफेशियल वर्क्स वेरी वेल इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रा और प्रो हाइड्रा और सम अदर गुड क्लिनिकल फेशियल। ओके। पिट्स एंड स्कार्स के लिए माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी। ओके। जो पीआरपी हमने हेयर के लिए बात करी थी, सेम प्रोसेस। आपका ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करके आप ही के प्लाज्मा को आपके फेस में इंजेक्ट। ओके ओके। दैट इज एंटी एजिंग, दैट हेल्प्स फिल द स्कार्स आल्सो, एंड माइक्रो नीडलिंग के हेल्प से हम स्कार्स की अपीयरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। ट्रीटमेंट्स लेजर बेस्ड भी हैं, पर मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ उनमें, बिकॉज मुझे लगता है कि वो ब्लीडिंग पॉइंट तक लेजर्स लेके जाते हैं जो फ्रैक्शनल लेजर्स हैं आपको, और आने वाले समय में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन प्रोन बन सकती है। माइक्रो नीडलिंग में हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी डेप्थ देनी है, या हमने पेशेंट को 3 to 6 सेशंस में जितना रिजल्ट आया वहाँ पे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। साथ में पीआरपी करके स्ट्रेंथ दे सकते हैं। या हाँ, अगर एक्सीडेंटल स्कार है जो बहुत ख़राब लग रहा है, देन फ्रैक्शनल लेजर इज़ अ गुड ऑप्शन।
अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे हैं आजकल. IV ग्लूटाथियोन इज अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट. Okay. And people are really scared of it. And trust me, it is the best treatment anyone can take. Improves your blood pressure. Patients have shared their feedbacks कि उनका liver detox हुआ बहुत अच्छे से. Antioxidants हैं. If the doctor is good and the patient selection is right, glutathione can do wonders to your skin. Though उसको हम साइड इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. जब हम ग्लूटाथियोन करते हैं तो वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इम्प्रूव करने के अलावा मेलानिन कंटेंट कम कर देता है. Okay. बट just the way we use Botox for its side effect of relaxing the muscle too much. Otherwise sweaty palms, sweaty underarms के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर in some case muscle twitching के patients को relief देने के लिए यूज़ किया जाता था. But now we are using it to beautify ourselves. Right. But then again, Botox is a toxin and a very very personal choice. You can go for it by the right doctor, but glutathione is a healthy choice. Okay. तो इंस्टेड ऑफ आपने बात करी थी कि मेडिसिन खा सकते हैं. हाँ जी. वो मेडिसिन ओरली इतना अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, स्पेशली ग्लूटाथियोन वगैरह. अगर आप उसको IV ड्रिप से लेते हो, इट वर्क्स वंडर्स. वंडर्स. स्किन, हेयर, नेल्स and improves your mood also. Yeah. So, very Okay, good that's great. मैम, जहाँ आपने इतने ट्रीटमेंट्स बताए हैं, अभी ये हाइफू ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? So HIFU is a beautiful treatment. It is a high intensity laser. ये ऐसे काम करता है कि जब किसी क्लाइंट को सैगिंग इश्यूज आ रहे हैं फेस पे, मसल्स ड्रूप कर रही हैं, मैसेटर बोन जो है वो आपको ड्रूप फील हो रही है, या डबल चिन आ रहा है और ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ ही जाता है. उस केस में HIFU इज़ वेरी इफेक्टिव. एक नंबिंग क्रीम लगा के उस लेज़र के प्री डिफाइंड नंबर ऑफ शॉट्स आपको डॉक्टर जब करती हैं फेस पे, वो आपके मसल्स को जोल्ट करता है इन अ सेफ वे. सो जब आपकी मसल्स जोल्ट होती हैं, इट्स लाइक वर्किंग आउट. Okay. So you can work out your body. You can't really work out your facial muscles to an extent to show instant results. Okay. So it is kind of an artificial intelligence that we use these days. It is artificially making sure that your muscles wake up and become more active. Okay. So सिर्फ एक सेशन में क्लाइंट को 25 to 30% का इम्प्रूवमेंट दिखता है. Sometimes we recommend 1 session, sometimes we recommend 3 sessions. I have got mine done. I see very good results, but overdoing नहीं. 3 सेशंस एक साल में बहुत होते हैं HIFU के. कई बार एक सेशन भी काफ़ी होता है. तो इसका एक और एडवांस्ड भी है थर्माच. वो सिर्फ 1 सेशन होता है 1 ईयर में. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप अपनी उम्र से 5 साल, 3 साल, 10 साल यंगर लग सकते हो तो क्यों नहीं. And just completely safe. Completely safe. Completely safe. अब क्या होगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे? एक स्किन डॉक्टर इज सपोज टू हील योर स्किन फ्रॉम एन इन्फेक्शन और फ्रॉम सम डिसऑर्डर. वो भी as I said lifestyle से related है. Almost all skin problems are autoimmune disorders only, right? Right. They are related to your childhood trauma. They are related to your lifestyle, health, your mood, etc. Your environment, the hygiene in your home. It's all interconnected. अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देगा. फिर वो एंटी फंगल या जो भी आप जिस भी एलिमेंट के लिए गए डॉक्टर आपको वो दवाई दे देगा और आप ठीक हो जाओगे मोस्टली. और वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है. अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, डॉक्टर मुझे गोरा होना है, मुझे पिगमेंटेशन ठीक करनी है. यदि आपको OTC मेडिकेशन आप लेते हो पिगमेंटेशन के लिए, 100 में से 100 केसेस में पिगमेंटेशन डबल वापस आती है. बिकॉज पेशेंट उतना, वो डॉक्टर को 5 मिनट में आपको काउंसिल करना है, 5 से 15 मिनट में, और नेक्स्ट पेशेंट अटेंड करना है. उस डॉक्टर का बिजनेस ही वही है. वो आपको पर्चा लिख के देंगे, वो आपको बैठ के एम्फसाइज नहीं करेगी कि तुम इसको इतने टाइम यूज़ करना है, ऐसे वीन ऑफ करना है, ऐसे स्किन केयर करना. दैट इज़ वेयर द क्लिनिक्स कम इन रोल. क्लिनिक में जब आप आते हो, हम घूट घूट की क्लाइंट को पिलाते हैं कि मैम आज ऐसा ट्रीटमेंट किया है, 2 दिन ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे. फ़ोन करके भी पूछते हैं. फिर मेक श्योर करते हैं कि वो सन ब्लॉक लगाएं. वो नहीं लेते हैं तो हम मंगवा के देते हैं. तभी वो रिजल्ट्स भी परमानेंट होते हैं. OTC medication at home, very scary thing. I have had clients who said वो जल के आते हैं, क्यों? हमने पील कर ली घर पे. आजकल तो ये ग्लोबलाइजेशन has its pros and cons ना. People are having everything and anything at the touch of their phones button. Yeah. I have seen clients micro needling घर पे कर रहे हैं. Right.
you can die of an infection. You don't know how to sanitize it. You don't know what depth. Do you know, just by moving the roller, you can do so many treatments. Yeah. A certain stroke will ensure tightening. A certain stroke or punching or stamping is going to ensure scar healing. A specific stroke is going to ensure penetration of whatever serum we are using. But लोग तो घर में घुमा रहे हैं खाली डर्मा रोलर, एंड रिजल्ट क्या आता है उस वक्त उनको लगता है टाइट तो लग रहा है, सैगिंग तो इम्प्रूव हुई, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी स्किन की सेंसिटिविटी को 10 फोल्ड्स बढ़ा दिया। राइट। वहीं क्लिनिक पे अगर डॉक्टर करेगा तो वो इंश्योर करेगा कि ओके योर स्किन इज सेंसिटिव, इट्स पिंक। सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा रोजेशिया का थोड़ा सा माइल्ड वो लग रहा है, फोटोफेशियल दे दो, सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। राइट। अब स्ट्रेंथ कैसे करें, पीआरपी कर देते हैं। Yeah. अब मेलाज्मा को कैसे ट्रीट करें, ओके पीआरपी के साथ साथ हम, या ओपन पोर्स को कैसे ट्रीट करें, थोड़ा सा ब्राइट प्रो ऐड करके माइक्रो नीडलिंग कर देते हैं। बट कितने डेप्थ पे करना है, कितने समय में क्लाइंट को दोबारा बुलाना है, कोई और प्रोडक्ट यूज़ हम करने ही नहीं देते अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज दे डोंट वर्क इन द लॉन्ग रन। उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है, गुड इफेक्ट बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए है। एंड मेरे व्यूअर्स अग्री करेंगे, मेरे पास ऑलमोस्ट कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो क्लिनिक पे ऐसा क्लाइंट ना आता हो जो ये ना बोले कि मैम वो क्रीम लगाई थी उस वक्त तो बहुत गोरे हो गए, और गोरा क्यों होना, मेक योर स्किन ब्यूटीफुल। Yeah. It's okay to feel like having slightly lighter skin. We are there to help you. But over obsession and overuse of products and वो glass skin is a myth. Everybody has. अब ऐसे तो मैं अफ्रीका में पैदा हुई हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो गोरा स्किन चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स द स्किन आई शुड लव। और नॉर्थ इंडियंस में ठीक है, रादर इंडियंस में थोड़ा सा ऑब्सेशन है हमारे अंदर, तरीके भी हैं, आई डोंट डिनाई, जस्ट डोंट गो ओवरबोर्ड। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आज का सेशन, काफ़ी हमने चीज़ों के बारे में जाना, कुछ नई चीज़ें भी हमें पता चली, कुछ पुराने मिथ्स हमारे ब्रेक हुए। सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।